हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 जीएससीबी की हिंदी की सेमेस्टर 2 की लेसन नंबर 10 अंदाज अपना अपना दिमाग दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। यहाँ पे बाजू में पिक्चर बताई हुई है भावेश भाई की, जो अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ सूरत जैसी स्थिति में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। उनका छोटा सा परिवार था और वो खुश थे। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। एक दिन की बात है, वो दिवाली की छुट्टियों में अंबाजी जा रहे होते हैं। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। 4 दिन बाद जब वापस आते हैं तो वो चौंक जाते हैं। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों में कई फूल पत्ते झड़ गए हैं, कि सारे जो पेड़ पौधे के अंदर जो फूल पत्ते थे वो झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था, कि पूरा कमरा धूल धूल हो गया था। बस जाहिर सी बात है, आप जब घूमने जाओगे तो घर के अंदर कोई नहीं होगा तो कोई देखभाल नहीं करेगा तो खराब हो जाएगा। दीवार पर लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। इस हिसाब से नीचे गिर गई थी उनकी तस्वीरें। नन्हे बुच्चे बच्चे ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही बताइए। हाँ, भूकंप आया होगा, इसी हिसाब से ऐसा हो गया होगा। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू रह गया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वो वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कैसा क्यों हुआ होगा। परेश भाई किसान होते हैं, हिरल बहन नर्स है। वो पानी भरने के लिए घड़ा वहाँ पे रख देती है, ठीक है, और पानी का नल खुला रख देती है जल्दबाजी में, ठीक है। और फिर वो रसोई में वो बनाने चली जाती है कि खाना, मतलब वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। तो क्या हुआ होगा कि मटका खाली ही रह गया। अरे जो मटका होगा वो नीचे से होल होगा, इसी हिसाब से जो पानी होगा वो पूरा बह गया होगा और उसमें पानी नहीं था। और वो हंसने लगती है खुद के ऊपर। सेजल 2 गमले लाई, उसमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना पहले महीने में था। सेजल 2 पौधे लाती है तुलसी के, सेम लंबाई के, सेम चौड़ाई और ऊंचाई के। 1 महीने के बाद जो एक गमला मतलब एक पौधा है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन पहले गमले का पौधा अब भी उतना का उतना ही 1 महीने के बाद। मेरे भूले भूले भेजाबाज दोस्त, ये कैसे हुआ होगा? उसने पानी नहीं डाला होगा और एक वाले पौधे को पानी और सनलाइट अच्छे से मिली होगी, दूसरे पौधे को वो घर में रखना ही भूल गई होगी शायद। तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े देखेंगे। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हो और रास्ते में देखो तो एक आदमी हाथ हिलाते आपको रोकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। इसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना ज़रूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वह एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी का उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी। यह सोचकर आपने मना कर दिया और उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि उसे पहनकर तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप सपोज भी एक लड़के हो और आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हो, रास्ते में आपको कोई मिल जाता है, वो बोलता है मुझे नज़दीक के गांव में ही जाना है, और आपको पता चलता है कि वो जो जादूगर का जो असिस्टेंट होता है वो होता है, तो आप उसे छोड़कर वहाँ जाते हो। छोड़ने चले तो जाते हो, लेकिन आपको टेंशन हो जाता है कि स्कूल जाने में लेट हो गया। तो वैसे करके जो जादूगर होता है वो अपने बॉस को बोलता है, वो बहुत ही इंप्रेस हो जाता है लड़के को, तो वहाँ रुकने का अनुरोध करता है, आग्रह करता है और उसे वो चश्मे थमा देता है, जिससे वो सब लोगों को नहीं दिखेगा, सिर्फ वो जो कर रहा है वो लोगों को दिखेगा और इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर जब वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहाँ से घर गए, दूसरे रोज नहा धोकर आईने में सामने चश्मे पहने तो आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप बताइए कि आप वहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। आप खुद सोच सकते हो कि आपके पास अगर ये चश्मे आ गए तो आप क्या क्या करोगे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई। पूरे दिन आप मस्ती करते हो तो फिर आपको नींद आ जाती है। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए, कि आप घूमने में और बहुत ज़्यादा दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों में अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी ना चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। चलते आप फिर जंगल में चले गए और नदी पहाड़ों को देखते देखते आप खो ही से गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आप होश आया कि आप घबरा गए। डर के मारे आपकी आंखें फट जाती है।
आप ईश्वर को याद करने लगते हैं, काश मेरे पास पंछी जैसी तरह पंख होते, और तभी आपको चमत्कार होता है और आपके हाथ की जगह पंख हो जाते हैं। आप उड़कर वापस घर आए, आप बड़े खुश थे, जान भी बची, पंख भी मिल गए, सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली, आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। यहाँ पे वैसा बोल रहा है कि पूरे दिन की पढ़ाई के बाद आप सो गए हो तो आपको सपने में ऐसा लगता है कि आप कहीं जंगल में हो और वहाँ पे घूमते घूमते खो जाते हो, और फिर आपको सडनली सामने शेर दिखाई देता है, और शेर जब दिखाई देता है तो आप सोचो काश मेरे पंख होते, मैं उड़ जाता तो यहाँ से बच पाता, और वैसे ही सडनली आपकी पंख आ जाती है और आप उड़ने लगते हो। जब आप नींद से जगते हो तो आपको पता पड़ जाता है कि ये तो सपना था, लेकिन आपको वाकई में हाथों की जगह पे पंख मिल गए। तो आप सोचकर बताइए कि आप ये पंखों से क्या क्या करोगे। होपफुली आप सोच सकते हो उसके बारे में। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपके निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला एक बड़ा सा जहाज है। आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाला है जहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्र पानी ही है। आजू बाजू पत्थर है, पहाड़ है, मिट्टी है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाओगे, सूची बनाइए। आप वहाँ पे जाओगे तो आप क्या क्या लेके जाओगे, आपको एक लिस्ट बनानी है। मैं क्यों मानूं, कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विज्ञानों को गौर से पढ़िए, उस पर वाद विवाद कीजिए। नीचे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, आप उसके ऊपर लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, अब नए पैक में शौक बड़ी चीज़ है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। हम सिर्फ गहने ही नहीं, रिश्ते भी बनाते हैं, पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। ये आप जनरली एडवर्टीजमेंट में ये सारी पंचलाइन देखते हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो, स्टोरी बना सकते हो और वाद विवाद कर सकते हो एक दूसरे के साथ ये टॉपिक के ऊपर कि वाकई में ये लाइन सही है या नहीं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।